आईसीसी वर्ल्ड कप का फाइनल आज अहमदाबाद में खेला जाएगा। 5 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया मेजबान भारत के मद्दे मुकाबिल होगी। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप, वर्ल्ड की 2 बेहतरीन टीमें फाइनल में मद्दे मुकाबिल। भारत जो इवेंट में नाकाबिले शिकस्त रहा है, तो दूसरी जानिब 5 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने जो इब्तदाई 2 शिकस्तों के बाद मुसलसल 8 फतुहात हासिल कर चुका है। मेजबान भारत की फास्ट बॉलिंग ने पूरे वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म किया। खास तौर पर मोहम्मद शामी ने अपनी स्विंग गेंदों से हर बैटर को घुमा के रखा। बुमराह, सिराज और दोनों स्पिनर्स भी कैरियर की बेहतरीन फॉर्म में हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई ओपनर ट्रेविस हेड और डेविड वार्नर पहली गेंद से हमला करते हैं। फिर मिचेल मार्श, स्टीव स्मिथ और ग्लेन मैक्सवेल भी भारतीय बॉलिंग पर हमलावर होने के लिए तैयार हैं। ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स के लिए रोहित शर्मा, विराट कोहली और केएल राहुल बड़ा चैलेंज होंगे, लेकिन अहमदाबाद पर टॉस भी बहुत अहम होगा। भारत आईसीसी वर्ल्ड कप के नॉकआउट मरहले में ऑस्ट्रेलिया को कभी शिकस्त नहीं दे सका, लेकिन इस बार इसे होम ग्राउंड का एडवांटेज होगा। 1 लाख से जायद शायकीन अहमदाबाद में इस मैच को देखेंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। इसराइल और हमास अमरीकी हिमायत याफ्ता डील पर रजामंद हो गए हैं। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने दावा किया है कि गजा में लड़ाई में 5 दिन के वक्फे पर इत्तफाक किया गया है। फरीकैन जंग में वक्फे और यरगमालियों की रिहाई पर रजामंद हो गए हैं। अखबार ने दावा किया है कि 24 घंटे में 50 के करीब यरगमालियों की रिहाई का इम्कान है। गजा में जंग में वक्फे से मुतालिक मुआहिदा 6 सफ़ात पर मुश्तमिल है। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट, व्हाइट हाउस या इसराइली वज़ीर आज़म अब तक का कोई रद्दअमल सामने नहीं आया। इसराइली फ़ज़ाइया का गजा के जबालिया कैंप में अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल समेत 2 स्कूलों पर हमला। 200 से ज़्यादा निहत्ते फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जबकि मुतादिद ज़ख्मी हैं। बेशतर शहरी मलबे तले दबे हुए हैं। इन शहीदों ने स्कूलों में पनाह ले रखी थी। खान यूनुस की इमारत पर भी इसराइल की बमबारी। 7 अक्टूबर से अब तक फ़लस्तीनी शहदा की तादाद 12,300 से ऊपर चली गई। आलमी इदारा सेहत ने गजा के अल-शिफा अस्पताल को डेड जोन करार दे दिया और मुकम्मल इनखला की अपील की है। अस्पताल में अब भी 291 मरीज़ और तिब्बी अमले के 25 अफराद मौजूद हैं। इसराइली जाहिरियत के खिलाफ हिज़्बुल्लाह की कार्रवाइयाँ। अल-मनारा में इसराइली फ़ौज पर हमले की वीडियो जारी कर दी। इसराइली फ़ौज ने हमास से लड़ाई में मारे गए 6 फ़ौजियों की तस्वीर भी जारी की। इसराइल ने दावा किया है कि गजा में ज़मीनी ऑपरेशन में अब तक हमास के 57 जंगजू शहीद हो चुके हैं। इसराइल के हाथों गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के बाद फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने सियासी मुस्तकबिल भी दाव पर लगने का खदशा पैदा हो गया है। अमेरिका के सदर जो बाइडन कहते हैं कि गजा और मगरबी किनारे को नई फ़लस्तीनी अथॉरिटी के तहत बिलाखिर एक हो जाना चाहिए। अमरीकी अखबार में शाया मजमून में सदर बाइडन ने कहा है कि 2 रियासती हल की जानिब बढ़ते हुए गजा और मगरबी किनारे को नए सिरे से बहाल फ़लस्तीनी अथॉरिटी के तहत एक होना चाहिए। ताहम इसराइली वज़ीर आज़म कह चुके हैं कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी अपनी मौजूदा हालत में गजा की जिम्मेदारी संभालने के काबिल नहीं है। मजमून में सदर बाइडन ने यह भी कहा है कि मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों पर इसराइली इंतहा पसंदों के हमले रुकने चाहिए और जो जिम्मेदार है उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। उन्होंने खबरदार किया कि अमेरिका ऐसे इंतहा पसंदों के खिलाफ इक़दामात के लिए तैयार है जिनमें वीज़ा पाबंदी भी शामिल है। ताहम उन्होंने ये नहीं बताया कि मगरबी किनारे में 200 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को कत्ल करने वाले इसराइलियों के साथ कैसा रवैया अपनाया जाएगा। अमेरिका के शहर ह्यूस्टन में पाकिस्तानी डॉक्टर्स की तंजीम अपना का मौसम ख़ज़ां का सालाना कन्वेंशन जारी है। अमेरिका और कनाडा से आए डॉक्टर्स ने इस मौके पर फ़लस्तीन के अवाम और डॉक्टरों की शहादत के खिलाफ मुजाहरा किया। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राजा जाहिद अख्तर खानज़ादा की रिपोर्ट देखिए। अमेरिका के शहर ह्यूस्टन में पाकिस्तानी डॉक्टरों की तंजीम अपना के डॉक्टरों की जानिब से फ़लस्तीन और गाज़ा के मजलूमीन की हिमायत में और सीज़ फायर करने के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में मौजूद अपना के मरकजी सदर डॉक्टर अरशद रिहान का कहना था कि फ़लस्तीन में जहाँ बेगुनाह अवाम मारे जा रहे हैं वहाँ हमारे डॉक्टर भी इसराइल के हमलों से शहीद हुए हैं। जो हालात गजा में चल रहे हैं, डॉक्टर्स की हैसियत से, प्रोफेशनल्स की हैसियत से हम इसका मुतालबा करते हैं। जो अक़वाम मुत्तहिदा कह रही है, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आलमी इदारा सेहत कह रहा है, हम उसको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करते हैं कि सीज़ फायर होना चाहिए और अभी होना चाहिए। कैमरामैन राहील के हमरा राजा जाहिद अख्तर खानज़ादा, जियो न्यूज़, ह्यूस्टन, टेक्सास, अमेरिका।
बरतानवी शहर बर्मिंघम में फ़लस्तीन की हिमायत और इसराइली जहरियत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा हुआ। मुजाहरे में लेबर पार्टी की MP शबाना महमूद के खिलाफ नारों वाले प्लेकार्ड्स भी मौजूद थे। मुजाहरीन ने कहा है कि जंगबंदी के हक में वोटिंग ना करने वाले भी फ़लस्तीन पर मजालिम में शरीक हैं। वज़ीर आज़म ऋषि सुनक और कीयर स्टारमर के खिलाफ शेम ऑन यू के नारे लगाए गए। Councillors are resigning up and down the country. Our councillors are in hiding in these properties, in these areas. They've gone into hiding because of their positions. We need to name and shame them. Rishi Sunak, shame on you. Rishi Sunak, shame on you. Labour Party, shame on you. Shibana Mahmood, shame on you. Shibana Mahmood. जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक गज़ा मार्च के इंतज़ामात का जायज़ा लेने कैंपस पहुंच गए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना था कि तारीख़ का सबसे अहम मार्च होने जा रहा है, जिसमें मर्द और ख़वातीन, बच्चे और बूढ़े बड़ी तादाद में शरीक होंगे। तमाम सियासी जमातों को भी दावत है कि वो गज़ा मार्च में शरीक हों। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मीडिया टॉक करते हुए कहा है कि आज का दिन पाकिस्तान और लाहौर की तारीख का अहम दिन है। फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती के लिए तमाम लोग इस गज़ा मार्च में शरीक हो रहे हैं। इस सिराजुल हक ने कहा है कि तमाम लोग गज़ा में मजलूम लोगों की चीखो पुकार को सुन रहे हैं। आज के इस गज़ा मार्च से इस्लामी ममालिक के लीडर्स को भी पैगाम जाएगा कि नींद से उठो। उन्होंने कहा कि सिराजुल हक ने कहा कि लंदन, वाशिंगटन, इस्तांबुल, ईरान और दुनिया भर के लोग इसराइल के मजालिम के खिलाफ सड़कों पर हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको खबर दें, पंजाब के मैदानी इलाके शदीद स्मॉग की लपेट में हैं। लाहौर आज सुबह फ़ज़ाई आलूदगी के लिहाज से दुनिया भर में पहले नंबर पर है। लाहौर में 8 बजे 251 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड किए गए। कराची फ़ज़ाई आलूदगी के लिहाज से तीसरे नंबर पर है। कराची में 217 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड किए गए। फैसलाबाद की फ़ज़ा लाहौर से भी ज़्यादा आलूदा है। बैनुल-अक़वामी वेबसाइट के मुताबिक फैसलाबाद में गुज़श्ता रात 7 बजे 304 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड किए गए। स्मॉग के बायस नज़ला, ज़ुकाम, बुखार और गले में इन्फेक्शन की शिकायत सामने आ रही हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि शहरी घर से निकलते वक्त मास्क ज़रूर लगाएं। महकमे मौसमियात का कहना है कि आइंदा 2 रोज़ तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। लाहौर और उसके गिरदोनवा में स्मॉग की लहर जारी है, जिसके बायस शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तफसील बताएंगी नवीन अली। जी, बढ़ती सर्दी के साथ साथ बढ़ती स्मोक जो है वो शहरियों के लिए वबाल जान बनी हुई है। स्पेशली बीमारियों का जो है वो बायस बन रही है। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी जो है वो एक आम होने लगी है और इस स्मोक से बचने के लिए तिब्बी माहिरीन शहरियों को बार बार ताकीद कर रहे हैं कि वो एहतियाती तदाबीर अपनाएं। स्पेशली जब भी उन्होंने घर से बाहर निकलना है तो मास्क का इस्तेमाल जो है वो यकीनी बनाए। जो सुबह का वक्त है वहाँ पर सुबह के वक्त जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो ज़्यादा रिकॉर्ड किए जा जाए। जैसे जैसे दिन बढ़ता है थोड़ा सा जो स्मॉग है वो कमी की तरफ जाती है, लेकिन शाम में यही स्मॉग एक दफ़ा फिर से शिद्दत इख्तियार करती है। अभी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 251 रिकॉर्ड किए गए हैं, जो कि गुज़श्ता काफ़ी दिनों की निस्बत काफ़ी बेहतर है। उसकी एक वजह ये भी है कि क्योंकि कल गुज़श्ता रोज़ जो है एक जुज़वी लॉकडाउन की सिचुएशन रही है और आज इतवार है, ऑलमोस्ट तमाम तर चीज़ें बंद है, कारोबार बंद है, हर चीज़ बंद है। उसकी वजह से भी खासा जो है वो आज एयर क्वालिटी इंडेक्स में फ़र्क देखने में आया है। अगर मैं मौसम की बात करूं तो मतलब जुज़वी अबर आलूद है, हल्की ठंडी हवाएं चल रही हैं। लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत 13 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 23 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। और इतना ही नहीं, आइंदा 2 से 3 रोज़ तक मौसम यूं ही खुश रहेगा और बारिश का कोई इम्कान नहीं। जी, पंजाब के दीगर अजला की तरह गुजरात में भी स्मॉग में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। इस बारे में मज़ीद तफसील बताएंगे राजा रियाज। जी, पंजाब के दूसरे शहरों की तरह गुजरात में भी लॉकडाउन के जो अहकामात हुए हैं उन 10 शहरों में ये गुजरात भी शामिल है और ये स्मोक की वजह से ऐसा हो रहा है जहाँ के तालीमी इदारों को हफ्ते के रोज़ बंद कर दिया गया। मकामी इंतजामिया की तरफ से लॉकडाउन पर कोई इम्प्लीमेंट नज़र नहीं आ रहा क्योंकि लोग बगैर मास्क के घूम फिर रहे हैं और दूसरा यहाँ पे जो मार्केटें भी हैं उसी तरह खुली हुई हैं। इसके अलावा फैक्ट्रियों को धुआं जो इसी तरह जारी है। इसके अलावा जो यहाँ पे ज़िले गवर्नमेंट की तरफ से सख्त हदायत के बावजूद इस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। स्मोक की वजह से यहाँ पे जो ज़्यादातर बीमारियाँ पैदा हो रही हैं, जिनमें जो डस्ट एलर्जी वाले लोग हैं उनके फेफड़े और गुर्दों के मसला पैदा हो रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि अगर स्मोक पर कंट्रोल ना किया गया तो फिर ये बीमारियाँ शदीद। बन्नू में खुश्क मौसम के बायस मौसम में बीमारियों में इजाफा हो रहा है। तफसील बताएंगे मंजूरुद्दीन।
जी, बन्नू में खुश्क मौसम की वजह से मौसमी बीमारियों में इजाफा हो रहा है। ज़्यादातर लोग नज़ला, ज़ुकाम, गले की खराश, आंखों के इन्फेक्शन में मुब्तला हो रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक मौजूदा खुश्क मौसम की वजह से कोशिश करें कि गर्द और गुबार वाली जगहों पर ना जाएं, चेहरे को मास्क से ढांप कर रखें, आंखों पर काला चश्मा लगाएं ताकि अशूब चश्म से बच सकें। बारिश होने से इन मौसमी बीमारियों का खात्मा होगा, फिजा साफ होगी। अभी भी बन्नू में मौसम अबरआलूद है। महकमा मौसमियात का भी कहना है कि आइंदा चंद रोज में बारिशों का इम्कान है, जिससे गर्द और गुबार के अलावा फसलों पर भी अच्छा असर पड़ेगा। जी, मुल्तान में स्मॉग SOPs पर अमल न करने के बायस शहरी गले और सांस की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। तफसील बताएंगी कशमाला इमरान। जी बिल्कुल, मुल्तान में स्मोक की शिद्दत में इजाफा हो गया है। गुज़िश्ता कुछ रोज़ के दौरान पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली बारिश से स्मोक में काफ़ी हद तक कमी आ गई थी, मगर मुल्तान में अब तक बारिश नहीं हुई है और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा कुछ रोज़ में भी बारिश के इम्कानात नहीं है, जिसके बायस मुल्तान में दिन भर मतलब अबर आलूद रहता है और स्मोक में इजाफा हो रहा है। जबकि शहरी भी SOPs पर अमल नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, जिसके बायस गले और सांस की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं और उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से भी इंसदाद स्मोक मुहिम जारी है। रोज़ाना की बुनियाद पर भट्टाजात की और गाड़ियों की इंस्पेक्शन की जा रही है ताकि माहौलियाती आलूदगी को ख़त्म करके स्मोक पर काबू पाया जा सके। जी, कमालिया शहर और उसके मज़ाफ़ाती इलाकों में स्मॉग ने फिर से डेरे डाल लिए हैं। सुबह से शुरू होने वाली स्मॉग का सिलसिला शाम तक जारी रहता है। शहरी नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और गले की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। मज़ीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमजद सईद। जी बिल्कुल, कमालिया शहर और इसके मुज़ाफ़ाती इलाकों में स्मोग ने फिर से डेरे डाले हुए हैं। सुबह से शुरू होने वाली स्मोग का सिलसिला दिन भर शाम गे तक जारी रहता है। सूरज की किरणें कुछ देर के लिए नमूदार होती है और फ़ज़ा में तमाम दिन गर्द मौजूद रहती है, जिससे शहरी सांस, दमा, नज़ला, ज़ुकाम, गले दर्द की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। सरकारी हॉस्पिटल के ज़राए के मुताबिक मरीजों की तादाद 2 गुना तक बढ़ चुकी है। इंतजामिया की जानब से रोजाना की बुनियाद पर स्मोग एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ जारी है। अब तक भट्ठा मालकान को 30 लाख के करीब जुर्माने किए जा चुके हैं और जिला भर में 28 भट्ठे सील किए जा चुके हैं और 2 इंडस्ट्रियाँ भी बंद की जा चुकी हैं। हाफिजाबाद में स्मॉग में इजाफे के साथ साथ ज़िला इंतजामिया की जानिब से इंसदाद स्मॉग एक्ट के तहत कार्रवाइयों का सिलसिला भी बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट करेंगे सैयद मोहम्मद ज़मीर। जी, हाफिजाबाद में जो स्मोग में इजाफा हो रहा है, उसके साथ साथ ज़िली इंतज़ामिया की जानब से इंसदाद स्मोग एक्ट के तहत कार्रवाइयों का सिलसिला भी बढ़ता चला जा रहा है। ज़िला भर में अब तक धुआं छोड़ने वाली और आलूदगी में इजाफा करने वाली 1300 से ज़ायद गाड़ियों और चिंगची रिक्शों को बंद करके 50 से ज़्यादा गाड़ियों के रूट परमिट मनसूख कर दिए गए हैं, जबकि इन गाड़ियों के मालकान को SOPs की खिलाफ वर्जी पर 15 लाख रुपये से ज़ायद के जुर्माने भी किए गए हैं। इसके साथ साथ ज़िला भर में बिलखसूस मोटरवे के साथ साथ फसलों की बाकियात को जलाने वालों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए सरकारी अफसरान पर मुश्तमिल स्पेशल टीमें भी तश्कील दी गई हैं, जो वहाँ पर छापे मारकर ज़मींदारों और काश्तकारों को भारी जुर्माने करते हुए दिखाई देती हैं। फिर इसके साथ साथ ट्रैफिक पुलिस की जानब से स्मोक से बचाव के हवाले से मुख्तलिफ देहात में ऐलानात भी करवाए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर फसलों की बाकियात को जलाने का सिलसिला अब भी जारी है। जी, सिक्योरिटी फोर्सेस ने शिमाली वजीरिस्तान के इलाके खैसूर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के नतीजे में दहशतगर्द सरगना इब्राहिम उर्फ मूसा समेत 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ है। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने शिमाली वजीरिस्तान के इलाके खैसूर में दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर तरीके से दहशतगर्दों के ठिकाने का पता लगाया। ऑपरेशन के नतीजे में हाई वैल्यू टारगेट दहशतगर्द सरगना इब्राहिम उर्फ मूसा समेत 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। दहशतगर्द सरगना कानून नाफिज करने वाले इदारों को इंतहाई मतलूब था। हलाक दहशतगर्द दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में सरगर्म थे। ISPR का कहना है कि इलाके में पाए जाने वाले दीगर दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है।
निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा है कि अफगान तालिबान अच्छी तरह जानते हैं कि TTP के लोग पाकिस्तान के खिलाफ कहां से कार्रवाइयां कर रहे हैं। अब ये फैसला अफगान तालिबान को करना है कि TTP के लोगों को हमारे हवाले करना है या उनके खिलाफ खुद कार्रवाई करनी है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में मेज़बान सलीम साफ़ी से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, यह बात काबिल बर्दाश्त नहीं है कि अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएँ और अफगान तालिबान तमाशा देखते रहें। गुज़श्ता रोज़ तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा ने आर्मी चीफ के साथ मुलाकात में TTP से मुतालिक मौजूदा हुकूमती पॉलिसी की हिमायत की है। प्रोग्राम जिरगा आज शब 10:05 पर जियो न्यूज़ पर पेश किया जाएगा। कहते हैं हमारे इस्लामी के ज़िम्मेदार कहते हैं कि पाकिस्तान अपनी अंदरूनी नाकामी का मलबा हमारे ऊपर डाल रहा है और वो कह रहे हैं कि TTP अफ़गानिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में है। तो क्या सबूत है इस बात का कि अफ़गानिस्तान से TTP ऑपरेट कर रहे हैं? अच्छा, मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से तो शायद बहुत सारी चीज़ें कहूँ और बहुत सारी चीज़ें ना कहूँ। हमारे मुख्तलिफ़ चैनल्स के ज़रिए उनके साथ कम्युनिकेट हो रही हैं, कम्युनिकेशंस होती भी हैं और वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि TTP कहाँ पर मौजूद है। मिसाल के तौर पे चंद 1-2 साल कबल जो मुज़ाकरात का ढोंग रचा था तो वो कहाँ पे मौजूद थे? वो सेंट्रल एशिया में तो नहीं थे मौजूद, अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से ही गुफ्त शुनीद कहीं पे चल रही थी। तो ऐसे काबुल के बड़े होटल में मुज़ाकरात। जनाब, मैं अब उसको बहुत ज़्यादा खुल के नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि काबुल अफ़गान सरज़मीन पे ही हो रहे थे और वो वहाँ पर बाकायदगी से उन मुज़ाकरात का फ़िज़िकली हिस्सा थे। साथ में ऐसे इनके रहनुमा आए हैं जो जेलों से रिहा हुए हैं। वो वज़ीरिस्तान से बनू के बीच में, अटांग के बीच में उनके लिए जुलूस नहीं निकले हैं, उनके लिए जो है जलालाबाद और नूरिस्तान और कुनड़ के बीच में जो है बड़े बड़े जुलूस निकले। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको भी पता है, हमें भी पता है। बाकी आपको पता है मीडिया कंजम्पशन के लिए कुछ चैनल्स मुख्तलिफ उनके साथ खुले हुए हैं, उनके ज़रिए स्पेसिफिक डिमांड पाकिस्तान का क्या है अफ़गान तालिबान से कि वो उन लोगों को हैंड ओवर करें, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, क्योंकि अब मुज़ाकरात का दरवाज़ा तो आप लोगों ने बंद कर दिया है TTP के। देखिए, दोनों सूरतें हो सकती हैं। ये उन्होंने फ़ैसला करना है कि वो उनको हैंड ओवर करना चाहते हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करना चाहते हैं, लेकिन इस अंदाज़ में कि वो इम्प्यूनिटी हो और वो बेहिसी के साथ बैठे हों और पाकिस्तान के आम आदमी पे, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पे, पाकिस्तान के किसी भी शहरी पे किसी भी हैसियत में हो वो हमला आवर होंगे तो उसका जवाब तो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम खामोशी से इसको बर्दाश्त करते रहें। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। सिंध भर के मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस और जामियात का दाखिला टेस्ट आज दोबारा हो रहा है। उम्मीदवारों के इम्तहानी मरकज़ एक्सपो सेंटर में दाखिले का वक्त सुबह 7 से 9 बजे तक है। मज़ीद जानते हैं दानियाल सैयद से। जी बिल्कुल, सिंध भर के मेडिकल और डेंटल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के इम्तहानात एक मरतबा फिर आज मुनक्किद किए जा रहे हैं। कराची एक्सपो सेंटर में सुबह 7 बजे से 9 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है तलबा और तालबात के दाखिले के लिए। मेरे कैमरामैन फ़ाहद समी अगर दिखा सकेंगे, इस वक्त भी तलबा और तालबात की आमद का सिलसिला जारी है। सुबह 10:30 बजे जो इम्तहान का सिलसिला शुरू होगा वो दोपहर 2 बजे तक जारी रहेगा। तलबा और तालबात जो हैं वो गेट नंबर 1 से इस दाखिले के लिए मरकज़ी गेट से दाखिल हो सकेंगे। तलबा और तालबात को आगाह किया गया है कि वो पानी और जूस की बोतल जामी की तरफ से उनको दी जाएगी। कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन या दीगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या जो घड़ियाँ हैं उनके साथ इम्तिहानी मराकज़ में दाखिले पर पाबंदी आयद की गई है। और ये भी ऐलानात किए जा रहे हैं कि अगर किसी के पास से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल फ़ोन या कैलकुलेटर बरामद हुआ तो उसका इम्तिहानी पर्चा मनसूख कर दिया जाएगा। मजमूई तौर पर 41,000 तलबा और तालबात हैं जो इस इम्तिहान में हिस्सा ले रहे हैं। जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ ने कौमी अंडर 19 टीम के हेड कोच बनाए जाने पर चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा है कि वो अपने तजर्बे से जूनियर टीम को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे, खिलाड़ियों को ग्रूम करेंगे, अंडर 19 एशिया कप और वर्ल्ड कप में अच्छे नताइज से कौम को जीत का तोहफा देंगे। उन्होंने कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच और डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ का भी शुक्रिया अदा किया।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ को पाकिस्तान अंडर-19 टीम का हेड कोच मुकर्रर कर दिया। साबिक कप्तान का पहला असाइनमेंट 8 से 17 दिसंबर तक यूएई में होने वाला अंडर-19 एशिया कप और 13 जनवरी से 4 फरवरी तक श्रीलंका में होने वाला अंडर-19 वर्ल्ड कप होगा। मोहम्मद यूसुफ इससे कबल पाकिस्तान क्रिकेट टीम और नेशनल क्रिकेट अकेडमी में बैटिंग कोच की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। पीसीबी जराये के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जल्द सीनियर टीम मैनेजमेंट के अरकान का भी ऐलान करेगा। फास्ट बॉलिंग कोच के लिए उमर गुल के साथ स्पिन बॉलिंग कोच सईद अजमल को मुकर्रर किया जाएगा। शाहिद असलम को असिस्टेंट कोच बनाए जाने का भी इम्कान है। कोयटा ग्लैडिएटर्स के मालिक नदीम उमर का कहना है कि बाबर आजम को 3.5 साल से कप्तानी के लिए ग्रूम किया गया और हटा दिया गया। उन्होंने कहा कि बाबर को किसी एक फॉर्मेट की तो कप्तानी करनी चाहिए थी। ये बात उन्होंने कराची में होने वाली रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन की तकरीब में कही। कराची के मकामी होटल पर होने वाले रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन की सदारत करते हुए नदीम उमर ने कहा कि माजी में यहाँ से बैटर और विकेट कीपर निकला करते थे। यहाँ सर जोड़कर बैठने का मकसद यही है कि जोन लेवल पर सबको इकट्ठा करके क्रिकेट की बहाली पर काम किया जाए। इस मौके पर तमाम जोन के क्रिकेट ऑर्गेनाइजर्स मौजूद थे। तकरीब में शहर में क्रिकेट की बेहतरी के लिए इकदाम करने पर जोर दिया गया। कराची वाइट्स को 13 साल बाद कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जीतने पर और वनडे फाइनल खेलने पर टीम की कारकर्दगी को भी सराहा गया। रीजनल क्रिकेट में नायब सदूर जुनेद खलील नैनीताल वाला और हसन अली को शामिल होने पर फूलों का दस्ता पेश किया गया और अजरक पहनाई गई। इस मौके पर नदीम उमर का कहना था कि बाबर आजम को कप्तान बनाने में भी जल्दी की गई और हटाने पर भी। एक अफसोस सबको रहा, वो चाहे उसके नाक़िदीन हो चाहे उसके परस्तार हों, बट आई थिंक सबको दुख हुआ। तो बाबर पे जब इतना इन्वेस्ट कर दिया था, आई थिंक उसकी गलतियों को आयरन आउट करते, उसको एक फॉर्मेट 2 फॉर्मेट वो खेलता तो अच्छा लगता। मतलब तकरीबन कोई 30-40 टूर्नामेंट जो है ना वो शहर के अंदर ऑर्गेनाइज होने चाहिए पूरे साल। जब जाके लड़के को ये पता चलता है कि उसकी बेसिक काबिलियत क्या है, फिर जाके उसको ये मौका मिलता है कि वो बेसिकली ग्रेड 2 और उसके बाद फर्स्ट क्लास, और फर्स्ट क्लास खेलने के बाद किसी भी अच्छी फ्रेंचाइज के साथ जाना क्वालिफाई कर सके। तो ये जो आज 50-60 चेहरे आपको नज़र आए थे, यही 50-60 चेहरे जो हैं ये 100-150 क्लब चलाते हैं, जो पूरा दिन फाड़ करके बॉल निकाल के मैचेस कराते हैं। तो जब तक मैनेजर स्टाफ मोटिवेटेड नहीं होगा तो ग्रास रूट लेवल पे क्रिकेट नहीं होगी। लाहौर जिना पोलो क्लब में पाकिस्तान आर्मी और इंग्लैंड आर्मी की टीमें मद्दे मुकाबले आईं, जिसमें इंग्लैंड आर्मी पोलो टीम ने पाकिस्तान को शिकस्त दी। रिपोर्ट करेंगी हफ्सा उस्मान। पाकिस्तान और इंग्लैंड आर्मी पोलो टीमों के दरमियान दोस्ताना मैच की सीरीज का पहला मैच जिना पोलो फील्ड्स में हुआ, जिसमें इंग्लैंड आर्मी पोलो टीम ने दिलचस्प मुकाबले के बाद पाकिस्तान आर्मी पोलो टीम को शिकस्त दी। इंग्लैंड पोलो टीम के कप्तान पैडी सेल्फी का कहना था कि पाकिस्तान आकर बेहद खुशी हुई। यहाँ का खाना और लोग बहुत दिलचस्प हैं। It's wonderful. We've had some great dishes, but actually my favourite has to be chene, which is the what we had for breakfast this morning. Great with the bread and the chickpeas. It was delicious. ब्रिटिश और पाकिस्तान आर्मी के म्यूजिक बैंड ने भी अपने फन का मुजाहिरा किया और खूब दाद समेटी। We're having a fantastic time here in Pakistan so far. इस मौके पर नेज़ाबाजी का भी शानदार मुजाहिरा किया गया। इतवार के रोज फाइनल पोलो मैच खेला जाएगा, जिसमें अहम शख्सियात शिरकत करेंगी। कैमरामैन जवाद हैदर के साथ हफ्सा उस्मान, जियो न्यूज़, लाहौर। ज़िला मोहम्मद की तहसील साफ़ी में जारी अमन साइकिल रेस में ज़िला मोहम्मद और बाजोड़ समेत पाकिस्तान भर के 100 से ज़्यादा साइकिलिस्ट हिस्सा ले रहे हैं। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इरफानुल्लाह जान। ज़िला मोमन की तारीख में पहली मरतबा पाक आर्मी, पाकिस्तान साइकिलिस्ट फेडरेशन और फ्रंटियर कोर नात की जानिब से अमन साइकिल रेस का इनेकाद हुआ है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला मोमन की तहसील साफ़ी मोहम्मद कैडेट कॉलेज के करीब, जहाँ से रेस का बाकायदा आगाज़ होगा और यहाँ से 40 किलोमीटर दूर नाकी टनल पर यह रेस इख्तिताम पजीर होगा। 2 रोज़ तक जारी रहने वाले इस अमन साइकिल रेस में मोहम्मद और बाजौमड़ समेत पाकिस्तान के 4 सूबों से 120 साइकिलिस्ट हिस्सा ले रहे हैं। मुंतजिमीन का कहना है कि इस रेस का मकसद दुनिया भर को पाकिस्तान के कबायली इलाकों में अमन अमान के क़ियाम और सियाहत के फ़रोग़ के लिए आगाही पैदा करना है। जी, खैबर पख्तूनख्वा से मुंसलिक सरहदी गुजरगाहों से मुल्क में गैर कानूनी रिहाइश पजीर 2,22,164 अफगान शहरियों को बेदखल कर दिया गया। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के महकमे दाखिला ने दादोशुमार जारी कर दिए हैं।
सूबाई महकमा दाखिला के दादोशुमार के मुताबिक गुज़श्ता 1.5 महीने के दौरान सूबा खैबर पख्तूनख्वा के साथ मुंसलिक अफगान सरहदी गुजरगाह तुरखम से 2,18,481 अफगान शहरी अफगानिस्तान बेदखल किए गए, जिनमें 61,474 मर्द, 48,286 ख़वातीन और 1,08,721 बच्चे शामिल हैं। इसके अलावा अंगूर अड्डा सरहदी गुजरगाह से 3,263, जबकि खरलाची सरहद से 419 अफगान शहरियों को बेदखल किया गया है। जियो न्यूज़ खैरपुर के सैलाब और बरसात मुतासरीन की आवाज़ बन गया। मुतासरीन के मसाइल उजागर करने पर गैर मुल्की फलाही तंजीम ने कोट डीजी के गोट दड़ी मोहारी में मुतासरीन के लिए पक्के मकानात तामीर करवा दिए हैं। कमिश्नर सखर समीउद्दीन सिद्दीकी ने चाबियाँ मुतासरीन में तकसीम की। रिपोर्ट करेंगे यासिर फारूकी। गुज़िश्ता बरस सिंध में होने वाली तूफ़ानी बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के मुतासरीन की एक बड़ी तादाद ताहाल खुले आसमान तले मौसम की सख्तियाँ झेलने पर मजबूर है। जियो न्यूज़ ने मुतासरीन को ना भुलाया, वक्तन फवक्तन मसाइल को उजागर किया तो फलाही तंजीम ने गोट दड़ी मोहारी में 6 पक्के मकानात तामीर कराए। कमिश्नर सखर समीउद्दीन सिद्दीकी ने चाबियां मुतासरीन में तकसीम की। ओवरसीज पाकिस्तानी की और मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने इस पसमानदा इलाके को चॉइस किया और यहाँ पे आके गरीबों के लिए घर बनाए। मुतासरीन ने समाजी तंजीम के साथ जियो न्यूज़ की काविशों का भी शुक्रिया अदा किया। सैलाब के बाद जो घर गिर गए थे, बच्चे जो थे वो कभी धूप में कभी सर्दी में, इन बहन भाइयों की अमेरिकन की मदद से हमें छत मिली है और वाशरूम वगैरह भी मिले हैं। जियो न्यूज़ वालों की मेहरबानी से ये हमारे घर जो उन्होंने ये न्यूज़ चलाई तो फिर मददगारों ने हमारी मदद की। खैरपुर समेत दीगर मुतासरा अजला में ताहाल मुतासरीन की एक बड़ी तादाद हुकूमती समाजी तंजीमों और मुखय्यर हज़ात के ताउन की मुंतज़िर है। कैमरामैन उसामा तलत के साथ यासिर फारूकी, जियो न्यूज़ खैरपुर। एक सदी के बाद मोहनजोदाड़ो के आसार कदीमा में मुरम्मती काम के दौरान सदियों पुराने और नादिर और नायाब सिक्कों की बरामदगी ने मोहनजोदाड़ो की अहमियत मजीद उजागर कर दी है। दीवार में महफूज करके रखे गए नादिर सिक्कों के मुतालिक बताएंगे लाड़काना से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे साबिर शाह। 5000 साल कदीम तहजीब मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 में सर जॉन मार्शल ने करके पूरी दुनिया को नई तहजीब से रूशनास कराया था। अब एक सदी गुजरने के बाद अचानक एक दीवार में चुने गए 5.5 किलो वजनी बाउल की बरामदगी ने मोहनजोदड़ो की अहमियत मजीद बढ़ा दी है। माहिर आसार कदीमा और मोहनजोदड़ो साइट के डायरेक्टर डॉक्टर शाकिर शाह का कहना है कि बरामद होने वाले नादिर सिक्के कशान दौर के हैं। स्टूपा सेक्शन के वेस्टर्न वाल में डिविनिटी स्ट्रीट के ऊपर तकरीबन ज़मीन से यानी ग्राउंड से 15 फुट ऊपर सेक्शन में हमें एक इंसितू बाउल मिला। इंसितू टेक्निकल टर्म है, यानी जिस पोजीशन में रखा गया था वो डिस्टर्ब नहीं था, वो वैसे ही मिला है हमें। तो वो बाउल मिला और टेराकोटा का बाउल है और उसके अंदर बहुत सारे कॉइन्स हैं जिसका वज़न जो है तकरीबन 5.5 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है। ढोकरी के माहिर आसार कदीमा अब्दुल हक पीरजादो का कहना है कि कुशान पीरियड 2री सदी ईस्वी का ज़माना है और उस ज़माने में बैंक न होने की वजह से लोग कीमती अशिया दीवारों में ही रखते थे। ये कुशान पीरियड के हैं जो 2 सदी से 5 सदी तक का दौर है और मुख्तलिफ बादशाहें रही हैं उस दौर में। कॉइन्स या जो सिक्के मिले हैं उन्होंने ही जमा किए और छुपा के दीवार में रखे हैं, क्योंकि उस वक्त तो कोई बैंक नहीं होती होगी, तो इस वजह से लोग जो है ना वो ज़मीन के अंदर या दीवारों के अंदर सोने जवाहर हीरे जवाहर रखते थे। तकरीबन 1 सदी के बाद मोहनजोदड़ो के तारीखी सिक्कों की बरामदगी ने मोहनजोदड़ो की तहजीब और तारीख के मुतालिक खुशगवार सवालात खड़े कर दिए हैं। कैमरामैन आसिफ राठौर, साथी रिपोर्टर फहद शाह के साथ साबिर शाह, जियो न्यूज़ लाड़काना। दुबई की एयर शो में मेड इन पाकिस्तान GF-17 की परवाज़ और पायलट्स की महारत ने खूब दाद समेटी। रिपोर्ट करेंगे सिप्ते आरिफ। दुबई एयर शो का रंगारंग इख्तिताम, जहां पाकिस्तानी फजाइया का भी चर्चा रहा। GF-17 थंडर मरकज़े निगाह बना रहा। पायलट्स ने भी फख्र का इजहार किया। ऑलमोस्ट वर्ल्ड से मैक्सिमम जो है वो यहाँ पे आए हुए हैं लोग और फ्लाई उनके कर रहे हैं फ्लैग। तो उनके दरमियान जब हमारा सब्ज़ लाली परचम लहरा रहा होता है तो ये हमारे लिए तो एक बहुत खुशी की बात है। ये जो हमारे ओवरसीज़ भाई यहाँ पे रह रहे हैं वो जब इसको देखते हैं तो वो एक इमोशनल उनकी स्टेबिलिटी होती है, वो बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं इसके अंदर।
मेड इन पाकिस्तान जहाज ने जमीन पर भी खूब तवज्जो हासिल की और फजा में भी करतब दिखाकर पाकिस्तानी पायलट्स की महारत और जहाजों की सलाहियत का लोहा मनवाया। उस वक्त जो फील आती है उसे वर्ड्स में एक्सप्लेन करना एक्चुअली पॉसिबल नहीं है एंड यू फील एक्चुअली एलिवेटेड एंड द सेम टाइम यू थैंक ऑलमाइटी अल्लाह कि अल्लाह ताला ने हमें उस चीज़ से नवाजा है कि हमारा जो डिफेंस है वो नाकाबिल तस्खीर है। दुबई एयर शो में सुपर मशाह तैयारे ने भी पाक फजाइया की शान में इजाफा किया और कई ममालिक से खरीदारी की पेशकश हुई, पेशरफ्त हुई। एयरक्राफ्ट जो है ये इस वक्त हमारे 12 कंट्रीज़ जो है उनको हम ये सोल्ड कर चुके हैं और जो अभी चल रहा है जिस तरह टर्की है, आज़रबाईजान है और साथ साथ इराक है, इनको हमारी अभी सेल जो है वो प्रोडक्शन जारी है। दुबई एयर शो में पाकिस्तानी पायलट भी और पाकिस्तानी तैयारे भी सब हिलाली परचम का नाम बुलंद कर रहे हैं। सिफ्त आरिफ, जियो न्यूज़, दुबई।